हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम बिहार ऑल एग्जाम्स फॉर एग्जांपल बीपीएससी टीचर, बीएसएससी, बिहार दरोगा या फिर बिहार सिपाही, इन सारे एग्जाम्स में पूछे गए सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 है। इसी तरह हम लोग कई पार्ट अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ओके, चलिए सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं। ठीक है, अंतिम से, यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे समझने वाली बात है। अंतिम से एक पूर्व यानी एक पहले तीर्थंकर कौन माने जाते हैं, तो अंतिम से ठीक एक पहले जो है पार्श्वनाथ को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे आप समझिए अच्छे से। अंतिम से एक पूर्व यानी कि अंतिम से एक पहले कौन सा तीर्थंकर है, तो वो है पार्श्वनाथ। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट, किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था, तो ये कहा जाता है कल्हन की राज तरंगिणी के अनुसार। ये कल्हन जो है ना, राज तरंगिणी के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, तो ये हुआ था भद्रबाहु के द्वारा। ठीक है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा हुआ था जी, तो आप बोलोगे भद्रबाहु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था, तो गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार था राजा के पास। किसके पास था जी, तो आप बोलोगे राजा के पास। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कृषि की शुरुआत संभवतः हुई थी, कब हुई थी, तो कृषि की शुरुआत जो हुई थी ये लगभग 7000 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। ठीक है, ये लगभग में अप्रोक्स ये माना जाता है। ठीक है, 7000 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट है, किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की, तो ये था जीवन चक्र, जिससे वर्णाश्रम धर्म भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी, तो भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। कहाँ हुई थी, तो पावापुरी में जो है भगवान महावीर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था, तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था वैशाली में। कहाँ हुआ था जी, तो आप बोलोगे वैशाली में। ठीक है, नेक्स्ट, सांची का स्तूप किसने बनवाया था, किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था, सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, ये मध्य प्रदेश में है और ये अशोक के द्वारा निर्माण करवाया गया था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कबीर किनके शिष्य थे, किनके शिष्य थे, तो कबीर जो थे ये रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, तो कबीर जो थे रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कबीर रामानंद के क्या थे जी, शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पुरी में स्थित, पुरी जगह का नाम है। ठीक है, पुरी जगह का नाम है। पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध, पूरे विश्व में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो ये करवाए थे अनंत वर्मन ने। ठीक है, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनवाया था और ये शासक का नाम था अनंत वर्मन। ठीक है, पुरी स्थित यानी पुरी जगह का नाम है। पुरी में स्थित जो जगन्नाथ मंदिर था ये गंग वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया और जिनका नाम था अनंत वर्मन। बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डायनासोर किस काल में विलुप्त हुए थे, यानी किस काल में इसका जो है अस्तित्व खत्म हो गया था, तो ये हुआ था क्रेटिशियस के युग में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रीटेशियस के युग में। ठीक है, नेक्स्ट, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं मिलता है जी, तो ऋग्वेद में याद रखिएगा रावी नदी का कोई उल्लेख वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किसने किया था, अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किए थे समुद्रगुप्त ने। किसने किए थे, तो आप बोलोगे समुद्रगुप्त ने किए थे। नेक्स्ट है, हुएन सांग ने भारत भ्रमण किस काल में किया था,
ह्वेनसांग ने भारत भ्रमण किया था हर्ष के शासनकाल में, यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में ये चीनी यात्री था ह्वेनसांग, और ये भारत का आक्रमण किए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, इसे सिर्फ हम हर्ष भी कह सकते हैं या हर्षवर्धन भी इनका पूरा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये माउंट आबू जो है, राजस्थान का माउंट आबू, ये जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, यानी जैन धर्म से संबंधित ये स्थल प्रसिद्ध है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो वो थे धर्मपाल ने। धर्मपाल नामक व्यक्ति ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। बस ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, ओके, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो मंदिर का निर्माण जो करवाए थे ये बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक का क्या नाम था? चालुक्य वंश के पहले शासक था पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम जो थे ये चालुक्य वंश के पहले शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो ये अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ, यानी किस ईस्वी में हुआ? तो ये हुआ था आपका 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी। ठीक है, ये BC मतलब होता है ईसा पूर्व और AD मतलब होता है ईस्वी। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आप बोलोगे बुद्ध का उपदेश जो संबंधित है ये आचरण की शुद्धता व पवित्रता से, यानी कि आचरण की शुद्धता और पवित्रता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये कथन बिल्कुल ही गलत है। लोग लोहे से परिचित थे, तो ये बिल्कुल गलत है। लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट नव नालंदा यानी कि नया नालंदा महावीर विद्यालय किसके लिए विख्यात है, प्रसिद्ध है? तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है, यानी फेमस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, किस पीढ़ी का है? तो ये चतुर्थ पीढ़ी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये वैशाली में थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैशाली में। ठीक है, उड़ीसा का पुराना नाम क्या था जी? तो उड़ीसा का पुराना नाम था उत्कल। उत्कल ये उड़ीसा राज्य का पुराना नाम था। ठीक है, प्राचीन नाम जिसे आप कह सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट है बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो सारनाथ जो है बौद्ध मत का जो है सबसे पुराना प्राचीन स्तूप कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को जो है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोणार्क मंदिर के देवता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है। ठीक है, कोणार्क मंदिर का देवता किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, एक प्लेलिस्ट के रूप में आपको लिंक मिल जाएगा। सारे के सारे आपको वीडियोस एक ही लिंक में आपको क्लिक करने पर मिल जाएंगे। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू।